लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने संसद में कार्यकर्ताओं, शोधकर्ताओं, पत्रकारों और 25 मार्च 2025 को विशेषज्ञों के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने नए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम द्वारा आरटीआई अधिनियम में लाए गए परिवर्तनों पर चर्चा की, जिससे लोगों की सूचना तक पहुंचने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। बताते चले कि हाल ही में भारत सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के आधार पर सूचना के अधिकार कानून में कुछ संशोधन किए हैं, जिसका सामाजिक संगठनों द्वारा व्यापक स्तर पर विरोध किया जा रहा है। इसी सिलसिले में बीते शुक्रवार को दिल्ली के प्रेस क्लब में राष्ट्रीय जन सूचना अधिकार अभियान, मजदूर, किसान शक्ति संगठन और दूसरे करीब 34 संगठनों ने इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बताते चले कि डीपीडीओ कानून बन चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसके कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025 का मसौदा तैयार किया है। हर तरफ केंद्र सरकार का कहना है कि डीपीडीओ को बनाने का मकसद लोगों की निजता की रक्षा करना है। वहीं आरटीआई को लेकर काम करने वालों की माने तो इसके लिए आरटीआई में संशोधन कर दिया गया है, जिसके बाद सूचना लेना मुश्किल हो जाएगा। आखिर सरकार डीपीडीओ के जरिए आरटीआई को कैसे कमजोर कर रही है? कैसे ये बदलाव पत्रकारों के लिए खतरनाक होगा? जानने के लिए देखें ये रिपोर्ट। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को सरकारी विभागों से जानकारी हासिल करने का अधिकार है। इस अधिनियम का मकसद है कि सरकार की कामकाजी में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़े। साथ ही भ्रष्टाचार को रोकने और लोकतंत्र को मजबूत करना भी इसका मकसद है। इस अधिनियम के तहत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी ले सकता है, लेकिन अब केंद्र की मोदी सरकार ने कहीं भी किसी से भी सवाल पूछने वाले खोजी पत्रकारों का मुंह बंद करने के लिए सरकार डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लाई है। अगर आप सरकार के भ्रष्टाचार की नीतियों को उजागर करते हैं, कहीं से जानकारी हासिल करते हैं, तो आपके ऊपर 250 से 500 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत कुमार ने कहा कि मोदी सरकार ने आरटीआई को कमजोर कर लोकतंत्र पर हमला किया। अब भ्रष्टाचार उजागर करने पर 250 से 500 करोड़ का जुर्माना, व्यक्तिगत सूचना छुपाने का अधिकार सरकार को और खोजी पत्रकारिता पर पाबंदी। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के नाम पर जनता के सवाल दबाए जाएंगे। आरटीआई मर जाएगी और भ्रष्टाचारियों को बचाने का कानून बन गया। यह बात प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कहा कि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के माध्यम से आरटीआई कानून में किए जा रहे संशोधनों से केंद्र व राज्य सरकारों से जवाब मांगना हो जाएगा नामुमकिन और डेटा प्रकाशित किए जाने पर पेनल्टी होगी। वक्ताओं ने कहा कि अच्छे तरह से समझ लीजिए, आरटीआई एक्ट छीनने का मतलब सभी अधिकार सीधे होंगे प्रभावित। कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम में बदलाव का मकसद यूं समझ आता है, सरकार अपनी बेईमानी और अपनों की बेईमानी को छुपाना चाहती है। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पर एनसीपीआरआई एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने कहा कि डेटा संरक्षण कानून अगर कानूनी रूप में लागू होता है तो मीडिया भी गिरफ्त में होगा। वक्ताओं ने कहा कि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पूरा ही खत्म होना चाहिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं द्वारा चिंता जताई गई। वक्ताओं ने कहा कि आरटीआई कानून में संशोधन वापस लिया जाए। आरटीआई की हत्या, लोकतंत्र पर प्रहार। मोदी सरकार ने आरटीआई एक्ट को कमजोर कर दिया ताकि जनता भ्रष्टाचार उजागर ना कर सके। अब अगर कोई पत्रकार या आरटीआई एक्टिविस्ट सरकारी घोटालों का पर्दाफाश करेगा तो उस पर 500 करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है। आरटीआई में संशोधन कर कोई भी व्यक्तिगत सूचना छुपाने का अधिकार सरकार को दे दिया गया। बैंक घोटाले, राशन कार्ड फ्रॉड, वोटर लिस्ट धांधली की जानकारी अब पर्सनल डेटा बताकर देने से इनकार किया जाएगा। खोजी पत्रकारिता पर डिजिटल डेटा प्रोसेसिंग के बहाने भारी जुर्माना लग सकता है। मोदी सरकार जिसे चाहेगी उसे डेटा प्रोटेक्शन एक्ट से बाहर कर देगी, लेकिन बाकी सब पर ये कानून लागू होगा। सरकारी बोर्ड तय करेगा कि कौन सा खुलासा अवैध है और किस पर कितनी पेनल्टी लगेगी। वक्ताओं का कहना है कि अब जनता को सरकार से सवाल पूछने का भी हक नहीं। आरटीआई को बर्बाद कर मोदी सरकार ने भ्रष्टाचारियों को बचाने का कानून बना दिया।